एक तो निगम जो हमारी जो व्यवस्थापन है, व्यापारिक समस्याएं हैं या जन भागीदारी में या जनहित में जो भी किसी भी प्रकार की कोई इस वार्ड में अगर कोई समस्या आती तो उसके निदान के लिए मैंने हमारे इस वार्ड के पार्षद साहब से 4-5-6 दिन पहले अपनी चर्चा की थी। उन्होंने निगम कमिश्नर को अपनी शिकायत की थी, पर विगत पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे जो इस रोड में जो पार्किंग व्यवस्था और कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही थी कि जहाँ निगम की दुकानें बनी, जहाँ पे लोगों को चढ़ने के लिए पार्किंग व्यवस्था की थी, वहाँ पे ऐसी कई छोटी छोटी गुमटियाँ हैं उन्होंने खोल के रखी थी, जिससे पार्किंग व्यवस्था में अवरुद्धता के कारण और उस जो निगम की दुकानें हैं वहाँ पे जो भीड़ भाड़ लगती है उसमें अनर्गल लोगों का जो जमावड़ा हो रहा था, उसकी मैंने शिकायत अपने हमारे व्यापारिक माध्यम से मैंने निगम पार्षद एवं जन कमिश्नर साहब से की थी। कहाँ पे थी, कौन सा जोन पे आपने की? देखिए, ये जोन 6 में हमारे जो यहाँ के जो वार्ड के पार्षद है आदरणीय बद्री गुप्ता जी, जो जोन अध्यक्ष भी है जोन 6 के, उनके माध्यम से मैंने जोन कमिश्नर साहब से मैंने शिकायत मौखिक तौर पे की थी। मैंने उन्हें कहा कि ये पीछे उन्होंने मुझे समझाई देते हुए और सब चीज़ों की गणना करने के बाद उन्होंने क्या था कि इसकी कार्रवाई तुरंत होगी, और मैंने अपने हिसाब से मैंने उनसे भी कहा कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम व्यापारिक जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं जिनको ये सब व्यवस्थाएं और या जो इस प्रकार की हमारे को अवरुद्धता आ रही है, उसके लिए हम लोग एक लिखित में भी शिकायत कुछ दिनों बाद हम निगम कमिश्नर को भी देंगे और महापौर को भी देंगे जाके। टिकरा वाला जो थाना है उससे लगे जो नगर निगम की दुकान है और उसके बाद उन दुकानों के पास में और एक दुकान डाल के रखी थी, किराए पे दुकान दिया गया। जी हाँ, इसी की ट्रैफिक वहीं पे जी इसी की व्यवस्था, मतलब दुकानें डालें तो कोई दिक्कत नहीं, अगला 2 पैसा कमाने के लिए व्यवस्था करने पर वहाँ पे जो जमावड़ा हो रहा है और अनर्गल जो पार्किंग की व्यवस्था बिगड़ रही है, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था बिगड़ रही है। और इस रोड में आप देखेंगे कि आज मालवीय रोड से भी ज्यादा इस ट्रैफिक में रश हो गया है, और शाम को तो इतनी तकलीफ हो जाती है कि एक आम आदमी या बाइक चलाने वाला या ऑटो रिक्शा या चलाने वाला यहाँ पे निकलने में जाम की व्यवस्था हो जाती है पूरी लगभग। लेकिन एक तरह से तो गवर्नमेंट आदेश भी दे के रखा है कि ट्रैफिक व्यवस्था और नगर निगम इन सब चीजों को देखेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं है। देखिए, ये नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों की मिली जुली में ही हो सकता है। मैंने भी हमारे सराफा के माध्यम से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से पुलिस विभाग में दिया था कि इस शाम की जो ट्रैफिक व्यवस्था, जो मेन रोड है जहाँ पे आवागमन ज्यादा होता है, तो वहाँ पे एक पेट्रोलिंग जो 2 व्हीलर की जो गाड़ियों की जो 2 व्हीलर की पेट्रोलिंग मोबाइल जो सर्विस होती है जो पुलिस विभाग के द्वारा, उसको अगर घुमाया जाए सायरन बजाते हो तो शायद लोगों की एक थोड़ा सा जागरूकता होगी और वो पार्किंग व्यवस्था सुधर हो सकती है। आपका जो वॉकिंग रेंज है, जो वॉकिंग स्पेस है, उसमें आपके व्यापारी पूरा घेर के बैठे हैं। लोगों की जो पद यात्रा होनी चाहिए उसमें जो बना हुआ है वो तो पूरा घिरा हुआ है, आपके व्यापारी घेर के नहीं, ये जो आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है। उस व्यवस्था में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि रोड के माध्यम से जो निगम ने मार्किंग करके गई थी, उन्होंने जो ये चेकर्स लगाई हुई है, उस चेकर्स में आप अपनी गाड़ियों की व्यवस्था या गाड़ी रखने की व्यवस्था ही कर सकते हैं, ना कि चलने की व्यवस्था। रोड में चलने की व्यवस्था है, पर गाड़ियों की व्यवस्था रखने के लिए ये चेकर्स बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं मेरी दुकान के सामने यहाँ चेकर्स बना हुआ है। वहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, चलने के लिए रोड है, और वहाँ पे भी अगर चल रहे लोग तो ऐसी इतनी जगह है कि आराम से वो आदमी चल के और अपना आगे बढ़ सकता है। फुटपाथ को घेर दिया गया है। नहीं, फुटपाथ यहाँ बना ही नहीं। नहीं, फुटपाथ तो बना ही नहीं। फुटपाथ आप देखेंगे तो कहीं नहीं बना है। इस रोड में आप कहीं भी चले जाएंगे, दुकान के सामने जो चेकर्स लगाया हुआ है नाली के जस्ट बाजू में, उसमें पार्किंग व्यवस्था के हिसाब से चेकर्स लगाया गया। आप निगम की दुकानों भी देखेंगे ना, तो आगे में जो पार्किंग व्यवस्था के हिसाब से वो चेकर्स लगाए गए, वहाँ पे जो निगम की दुकानों में जो आदमी ग्राहक चढ़ रहा है, वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था के हिसाब से चेकर्स, ना कि वो दुकान खोलने के लिए लगाया गया। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। निजी सचिव अमिताभ जैन जी ने जिस तरह से आदेश निकाला था कि शहर में या रायपुर के अलग अलग जगह पे ट्रैफिक व्यवस्था को लेके एक बड़ा आदेश दिया गया था, क्या देखते हैं हम इसे? नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, अभी तो नगर निगम में जो ये नई पूरी टीम आई है, लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ है, और अब ये संबंधित विभाग के द्वारा तो जो अपने निगम के कमिश्नर साहब के द्वारा जो दिया गया है आदेश, उसका किस प्रकार से क्रियान्वय और किस रूप में और किस मोहल्ले के लिए क्रियान्वय है, वो शायद अभी तक किसी जगह पहुंचा है, किसी की जगह नहीं पहुंचा है, और उसका स्पष्टीकरण
क्लैरिफिकेशन या अभी तक के उसकी क्लैरिटी कुछ हुई नहीं है, तो उसके माध्यम से मैं अभी इसलिए कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि वो क्लैरिटी हो जाए और सभी निगमों के पार्षदगणों को और निगम के अध्यक्षों को अगर ये जानकारी है तो उनको तुरंत क्रियान्वयन कराना चाहिए इसको। लेकिन लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए इस आदेश को दिया हुआ जी। है। अब शहर में आप देखेंगे तो हर जगह ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देखिए क्या होता है, कोई चीजें रहती है जो भैया कई सालों से जो मेरी व्यवस्थाएं चल रही है उसको सुधारने में कुछ समय लगता है। अभी ये जो पिछली सरकार गई वो 15 साल की, उन्होंने नहीं सुधार पाया, तो ये 2 महीने में ये सब चीजों को समझते हुए धीरे धीरे क्रियान्वयन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप और आगे चल के इसका समाधान होगा। अपने घर पर मैं जितेंद्र गोलसा, रायपुर सराफा कोषाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूर्व प्रदेश मंत्री।